एनी डाउट फ्रॉम प्रीवियस गुड क्लास? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कोई डाउट है मैम? नहीं सर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कलेक्शन एंड लेवी, राइट? मींस लेवी एंड कलेक्शन। सो उसमें हमने ये पढ़ा था कि ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर सीजीएसटी लगेगा, नॉट मोर देन 20%, राइट? वैल्यूएशन कौन डिसाइड करेगा? सेक्शन 15। सेक्शन कौन सी वैल्यू को लगेगा? जो सेक्शन 15 बोलेगा उस वैल्यू पे हम लगाएंगे, राइट? उसके बाद उन्होंने ये बोला था कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन पे करेगा। कलेक्टेड इन द मैनर एंड पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। ठीक है। उसके बाद कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा, लाइक कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और उसके बाद जो पेट्रोल के पाइप प्रोडक्ट है उसको अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है, राइट? उसके बाद हमने पढ़ा था कि आरसीएम। आरसीएम मींस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब कि नॉर्मली जो टैक्स कलेक्ट कौन करता है? टैक्स जो सप्लायर होता है वो टैक्स कलेक्ट करके किसको पे करता है? गवर्नमेंट को पे करता है, राइट? एक सेकेंड। नॉर्मली कौन है जो आपका सप्लायर होता है? जो सप्लायर होता है वो रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करता है, मतलब जीएसटी कलेक्ट करता है, और किसको पे करता है? गवर्नमेंट को पे करता है, राइट? लेकिन सेक्शन 9(3) और 9(4), 9(3) और 9(4) में ये बताया गया था कि कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? रिसिपिएंट। कौन पे करेगा? रिसिप रेसिपिएंट। और उसके रेसिपिएंट। अलावा भी सेक्शन 9(5) था, जिसके अंदर जैसे ओला, उबर, आपके जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसके ऊपर ये लायबिलिटी शिफ्ट कर दी गई कि आप जो भी आपके साथ बिजनेस करेगा उसके भी आप पे आप जीएसटी पे करेंगे। उस पर रेट नॉर्मल 5% लग जाता है, ठीक है, रिवर्स चार्ज के केस में उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि 5% कौन पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेंगे, ठीक है। तो अगर कल को आपसे पूछेगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी पे करना है, तो वो कौन से में लिखा हुआ है? सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में जीएसटी के बारे में पे किया, फॉरवर्ड चार्ज क्लॉज नंबर 1 हो गया, राइट? 3, 4, 5, आपका 3, 4 क्या हो गया आपका? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम हो गया। क्लियर है? सेम जो सेक्शन 5 है आपका आईजीएसटी एक्ट का, सेम है डिट्टो, बस सेंटर क्लियर क्या हो गया है? इंटीग्रेटेड। सर ई कॉमर्स टू ऑयल क्या? और 20% क्या हो गया? 40%। ठीक है। मैम का डाउट ये आया है कि ई कॉमर्स क्या होता है। मैम, आजकल जो ई कॉमर्स मतलब जितने भी आ, आपके ओला, उबर, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ओला, क्या बोलते हैं, amazon, ठीक है, मिंत्रा, उसके बाद उधर आप आते हैं आपका अगोड़ा होटल टाइप में देखा जाए, अगोड़ा, उसके बाद फैब होटल्स, ओयो होटल्स, ये सब बिजनेस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं खुद को रजिस्टर करा लेते हैं उसके ऊपर। अब उनको क्या है कि ऑनलाइन उनको क्या मिल जाता है? कस्टमर मिल जाता है, राइट? तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ करते थे, अब उनकी टर्नओवर क्रॉस करे या ना करे, लेकिन अगर आपको ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस करना है तो सबसे पहले यू हैव टू पे, सॉरी, यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 1 रुपए। नॉर्मल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट 20 लाख से ऊपर। अगर आप सप्लाई सर्विस के सप्लायर है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपको लिमिट लगता है 20 लाख रुपए की। लेकिन अगर आप लोग गुड्स पे सेल करते हैं, ओनली गुड्स, मतलब ट्रेडिंग वाले बंदे हैं, तो आपकी लिमिट होती है 40 लाख रुपए।
ठीक है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस करते हैं तो आपको सिंगल रुपी पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, देन आप उसके थ्रू बिजनेस कर सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, जैसे आप उसके थ्रू बिजनेस करेंगे तो आपको क्या होगी, जो ई ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वो खुद टैक्स पे करेंगे। ठीक है। टीडीएस करता है सर। देखिए एक टीडीएस और टीसीएस का सेक्शन अलग है, सेक्शन 50-51। लेकिन अगर आप सपोज करो रैपिडो है, उबर का एग्जांपल लेते हैं। उबर पे हमारे पास एक क्लाइंट भी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो देखिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक हमारे पास कंपनी है जिसका हम ऑडिटर है, ठीक है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके पास 3,000 गाड़ी है और उसने ड्राइवर हायर कर रखे हैं। ड्राइवर को गाड़ी दे दिया, हायर नहीं किया, ड्राइवर को गाड़ी दे दिया और ड्राइवर से रेंट लेता है, पहली बात। ठीक है, तो वो छोड़ दो, डेट इज सेपरेट पार्ट। लेकिन ये ड्राइवर है, अब ये काजल को द्वारका से सीपी जाना है, इसने अपना रैपिडो उठाया, सॉरी क्या बोलते हैं, उबर का एप्लीकेशन डाउनलोड किया। ठीक है, अब यहाँ का कोई ड्राइवर था, ये आया द्वारका, इसको पिक करके सीपी छोड़ गया। ठीक है, अब ये जो इनको, इस ड्राइवर को जो कस्टमर मिला किसकी वजह से मिला, उबर प्लेटफॉर्म की वजह से मिला। और क्या गवर्नमेंट के लिए इनको रडार है, मतलब इनके ऊपर आई रखना ज्यादा इजी है, या इस प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर या इस उबर के ऊपर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर। ठीक है, लेकिन सेक्शन 95 में इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस करोगे तो ये वाला बिजनेस जो है वो पे करेगा टैक्स। तो इस पे जो काजल ने 230 रुपए पे किए, किसको पे किए, इस ड्राइवर को, या इस उबर के प्लेटफॉर्म पे स्कैन किया होगा, तो इस 230 रुपए को ये माना जाएगा इसमें 5% लगा हुआ है। और ये 5%, या इससे छोड़ो जैसे भी कैलकुलेशन हो, मतलब ये उबर इस 230 का 5% ये गवर्नमेंट को पे करेगा। अब गवर्नमेंट टैक्स मिल गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट को इशू नहीं है भाई, इसके लिए कलेक्शन नहीं हो गया ना गवर्नमेंट के लिए। अब वो, अब इस केस में देखो, पहली पॉइंट, इस पे प्रोवाइडर कौन है, भाई ये है प्रोवाइडर। अगर तुम देखोगे तो सप्लायर ये है ड्राइवर, रिसिपेंट कौन है, काजल। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है टैक्स कलेक्शन का। अब इस केस में इसने गाड़ी इसको दिया, तो अब प्रोवाइडर ये हो गया, रिसिपेंट ये हो गया, तो एक पॉइंट ऑफ टैक्स ये आता। अब इस केस में एक और हो गया, ये अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो इस केस में कहीं ना कहीं लूपहोल रह जाता और क्या होता, गवर्नमेंट के पास टैक्स कम पहुंचता। सारी इस बात देखिए, जितने ड्राइवर्स है, ये ड्राइवर्स 20 लाख क्रॉस कर पाते क्या हाँ। साल में, कैसे कर देते हो। ड्राइवर्स जो होते हैं जो एक कार चलाते हो नहीं कर नहीं, पाते, नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। आप किसी ड्राइवर्स ओला और रैपिडो जो चलाते हो तुमसे पूछना, भैया आप एक दिन में वो कितना सारा कमाते दिन वैसे भी रोते रहते हैं कि हमको कुछ पड़ता नहीं है। हो, और उसके बाद ये गाड़ी चलाते हो, उसमें पेट्रोल सीएनजी नहीं का टोल वगैरह भी नहीं का, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो 20 लाख तो क्रॉस नहीं कर पाते, अनलेस कि भाई वो पूरा पूरा दिन ही गाड़ी चला रहा, पूरी पूरी रात। हमने प्रैक्टिकली देखा है, एक बंदा एक सप्ताह में 70,000 की, 70,000 नहीं 70,000, हाँ आई थिंक 70 महीने का, आई थिंक उसका मतलब वो 70,000। जो वो देखते हैं हम लोग जब उसकी कैलकुलेशन वगैरह बनाते हैं, तो एक ड्राइवर 1 मंथ में आई थिंक 70,000 कमाता है, जिसके अंदर उसका आपका फ्यूल, गाड़ी का रेंट, इंश्योरेंस भी, वो सब कुछ काट पीट के फिर उसको 25-30 हजार रुपये बचता है महीने का। उस ड्राइवर का जब हम बनाते हैं, वर्किंग करते हैं, तो एक महीने में 25-30 हजार रुपये कमा लेता है वो इतना। और इस कंपनी को, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसको एक गाड़ी पे 10,000 के आसपास का प्रॉफिट हो जाता है एक महीने में, पर गाड़ी 10,000, 8,000, 9,000 के आसपास। तो पॉइंट ऑफ व्यू की 70,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 70,000 गुने 12, 84, 8,40,000, 10 लाख मैक्सिमम कमा लेगा साल का। तो उसमें सीएनजी हटाओ, फलाना ढिमकाना हटाओ, तो कोई भी रिटायर में आएगा ही नहीं भाई, समझ गए। तो गवर्नमेंट को भाई तो टैक्स चाहिए तो चाहिए, जीएसटी चाहिए तो चाहिए। तो उन्होंने यहां से शिफ्ट करके, जो ये इसकी लाइबिलिटी थी इस पर्सन की, प्राइवेट लिमिटेड को, उसको शिफ्ट करके उन्होंने उस पर डाल दिया। ठीक है, अभी तो और मजा आने वाला है। अभी क्या है कि ओला ओला वालों से अगर आप लोग बात करोगे,
तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन मोड में डाल दिया है। उबर वाले ड्राइवर क्या करते हैं, ओला उबर के ड्राइवर जितने भी है, वो कहते हैं एक्स अमाउंट मान लो 200 रुपए का रिचार्ज कराओ और 24 घंटे गाड़ी चलाओ। पहले क्या था कि अगर ये 230 रुपए का इसने हायर किया था काजल ने, तो उसमें कम से कम 30% या 20% या 10% कमीशन होता था ओला उबर का। ठीक है, हर एक राइड पे 20% वो लेके जाते थे। कौन? ओला उबर वाले, रैपिडो वाले, मतलब उनका एग्रीगेटर का। अब क्या कर दिया इन्होंने, इन्होंने बोल दिया कि 150 या 200 रुपए का रिचार्ज है, मुझे नहीं पता कितने का है, 150 या 200 रिचार्ज कराओ और 24 घंटे गाड़ी चलाओ। समझ रहे हो? अब वो 24 घंटे में अगर उसने 2 या 3 4 हजार का बिजनेस कर लिया, तो ओला को कितने देने? केवल 200 रुपए। अब बाकी अगर मान लो 3 3 हजार का बिजनेस कर लिया पूरे दिन में, तो 200 देने ओला ओवर को, 2800 उसकी जेब में। और पहले क्या था, 3 हजार का 30% कमीशन, 25%, तो वो चाहता था ओला ओवर को। तो अब तो पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा है कि उबर कह रहा है, उबर क्या कहता है, मैं तो आपको क्या कर रहा हूं, सैस की सर्विसेज दे रहा हूं, सब्सक्रिप्शन एज ए, सब्सक्राइबर एज ए सर्विस करके। ठीक है, तो ओला उबर भी कह रहा है कि मैं इस पर टैक्स पे नहीं करूंगा। ये जो 230 रुपए काजल ने कमा के दिए हैं, ओला उबर कह रहा है कि भाई मैंने तो अपना मॉडल चेंज कर दिया है, मैं तो ड्राइवर से 200 रुपए लेने हैं, बाकी काजल समझे, बाकी ड्राइवर समझे। ठीक है, तो अभी लॉ में कोई अमेंडमेंट आई नहीं है इससे रिलेटेड, हो सकता है कि फरवरी 2026 में जो फाइनेंस एक्ट आने वाला है उसके वापस अब उस पर डाल देंगे प्राइवेट स्कूटी। अब अल्टीमेटली प्राइवेट स्कूटी रेवेन्यू कमा रही है ना, जो 3 हजार की गाड़ियां है, तो ये 230 रुपए में जो 3 हजार गाड़ियां है, वो पे करेगी टैक्स। समझ में आया? और ओला उबर किसे पे करेगा? केवल 200 रुपए, जो उसका सब्सक्रिप्शन मिला है। तो अभी सेक्शन 95 जो अभी जो पढ़ाया वैसे ही है कि ओला उबर जो बिजनेस करे उसका अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो वो आगे आने वाले शायद अमेंडमेंट आएगा, तो देखेंगे 1 फरवरी को तो अमेंडमेंट आ ही रहा है। ठीक है, ज्यादा नहीं, 12 दिन है, 13 दिन। सो ये था सेक्शन 9 के बारे में, राइट। सो अब हम चलते हैं सेक्शन 10। देखिए सेक्शन 10 क्या है। सेक्शन 10, अगर आप सब में इनकम टैक्स वाले कौन कौन है, सारे इनकम टैक्स ले चुके हैं ना? इनकम टैक्स क्लास सबने लिया हुआ है ना? आपने यस सर। लिया है? आप अच्छा, तो देखो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 44 ADA, पता है किसी को? और बिजनेस के तो पता नहीं कितने सारे सेक्शन होते हैं। 44 AD, 44 ADA, 44 AD होता है। 44 AD, 44 ADA जो था सेक्शन आपका, वो किस लिए था? मैं याद दिला देता हूँ। अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक है तो आप 8% टैक्स पे करो, नक्की पाओ। या अगर हाँ। आपका टर्नओवर 3 करोड़ तक था और सारा ट्रांजैक्शन बैंकिंग मोड से है, तो 6% पे करो और नक्की पाओ। याद है? और 44 ADA 75 लाख का था, कि 75 लाख हाँ। था कि इसके ऊपर 50% को प्रॉफिट बुक करो और उसके ऊपर टैक्स पे करो और नक्की पाओ। तो वैसे ही वो फायदा क्या था, छोटे छोटे जो टैक्स पेयर होते हैं ना, अब मान लो, अच्छा एक बात बताओ, पहले आप सबने सीखा हुआ है अकाउंटिंग। क्या एक जो दुकानदार है उसके लिए क्या अकाउंटिंग पॉसिबल है? नहीं। नहीं पॉसिबल है ना। तो जितने भी छोटे छोटे टैक्स पेयर है, नाई की दुकान वाले, किराना की शॉप वाले, पाइप बेचने वाले शॉप वाले, स्टेशनरी की शॉप वाले, ठीक है, वो आपके गोलगप्पे के शॉप वाले, क्या उनके लिए अकाउंटेंट रखना पॉसिबल है? क्या उनके लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करना पॉसिबल है? तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया था, इनकम टैक्स में दे रखा है, कि अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ से नीचे है और सारा काम आप उसमें करते हो, बैंकिंग मोड से करते हो, तो आपको 6%, मतलब 3 करोड़, 18 लाख की इनकम है बस, 6 करोड़ का, सॉरी 3 करोड़ का 6% कितना बनता है? 18 लाख रुपए। 18 लाख का इनकम 100 करोड़, 2 या 3 लाख जो टैक्स बनेगा वो पे करके मौज मारो। 3 करोड़ में 2 या 3% का टैक्स, समझ रहे हो? मतलब सॉरी, हम्म। 3 करोड़ में 2 या 3 लाख का टैक्स, 1% भी नहीं बनता। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने जीएसटी में एक सेक्शन दिया, कंपोजिशन लेवी। उसमें ये बोला हुआ है कि अगर, दो चीजें ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है,
प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आए ना आए, लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस खोलो तो सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर टर्नओवर इतना ना हो तो कंपोजिशन ले भी ले लो। देखिए, फायदे और नुकसान गुड्स के केस में और सर्विस के केस में। अगर आपका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है और यहाँ 60 लाख का तक का टर्नओवर है, तो आप कंपोजिशन ले भी ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है। अब बोलो सर इसका फायदा क्या है? GSTR 1 नहीं फाइल करना, 3B नहीं फाइल करना, 2A 2B रिकंसिलेशन नहीं बनाना। ठीक है। उसके बाद 99C भी फाइल नहीं करना, ऑप्शनल हो जाता है। 99C नहीं करना। कई बार क्या होता है, जिस सिंस आप छोटे टैक्स पेयर हो तो ऑडिट की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाता है। किताब बनाने की जरूरत है जब संभावनाएं कम है। ठीक है। CA की फीस जाएगी, बहुत कम संभावना है। राइट। बोलोगे सर अगर फायदा गिना तो नुकसान भी होगा। देखो इस केस में क्या होता है, आपका टैक्स रेट क्या होता है, इस केस में बोलते हैं टैक्स रेट आपको क्या पे करना है, 2% और 1% ही है। 1 करोड़ का टर्नओवर है, 1% पे करो, मौज मारो। सर्विस टैक्स में क्या है, मतलब सर्विस के ऊपर सॉरी, 6% पे करो और मौज मारो। अगर आपके 18% का भी गुड्स का रेट लग रहा है, आप एसी भी बेच रहे हो, आप पूरे साल में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से ऊपर का नहीं बेच सकते हो टर्नओवर, तो आप कंपोजिशन ले भी ऑप्ट करो और केवल 1% पे करो और मौज मारो। नुकसान क्या है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपने एसी परचेज करने में 28% पे किया था, राइट, और फिर उसको दोबारा बेच रहे हो, तो आपको 28% कस्टमर से कलेक्ट नहीं करना है, अपने जेब से 1% गवर्नमेंट को देना है। मतलब 28% का इनपुट नहीं मिलेगा और 1% अपने जेब से दोगे। आप किराना शॉप वाले हो, आटा दाल चावल अगर परचेज करने में अगर आपने कोई 1% या 2% का मतलब 5% का रेट कुछ लगा हो, पैकेट वाला लेके आओ तो 12% लग जाता है, मतलब अलग अलग रेट लगते हैं। तो अब क्या उसकी अकाउंटिंग करना कितना मुश्किल है, जरा एक बात बताओ मुझे। अगर आप किराना शॉप वाले हो तो भाई आटे पे अलग रेट लगता है, चना पे अलग लगता है, भाई आटे के भी कई प्रकार आते हैं, उसके अलग अलग रेट लगते हैं, चावल के भी कई प्रकार आते होंगे, सब पे अलग अलग रेट लगता होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप छोटे टैक्स पर, मतलब छोटे नहीं, स्मॉल टैक्स पेयर हो, स्मॉल मतलब कि स्मॉल मतलब स्मॉल नहीं, मतलब इन द टर्म्स ऑफ टर्नओवर, अगर आप स्मॉल हो मतलब 1.5 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है, तो आप कंपोजिशन लेवल में ऑप्ट करो, उसके लिए फॉर्म भरना होता है। ठीक है। वो फॉर्म भरो और कंपोजिशन लेवल में आ जाओ। और जैसे आप कंपोजिशन लेवल में आ जाओगे, तो आपको जो भी, सपोज करो कि जी मैंने तो अप्रैल में 2 लाख का सेल किया था, सॉरी सॉरी, 2 लाख का सेल किया जी अक्टूबर में। ठीक है जी, 1% GST भेज दो, 2,000 रुपये। जी मैंने ये ITC, मैंने चने दाल परचेज किए तो ये मिला वो मिला, जी उसका कुछ नहीं मिलेगा। 2,000 गवर्नमेंट को पे करो, वो भी अपने जेब से, आप कस्टमर से कलेक्ट नहीं करो। क्लियर है। वैसे सर्विस टैक्स में अगर है कि अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो 60 लाख तक का अगर आपका टर्नओवर है, तो आप क्या करोगे, 60 लाख तक आप 18% की वजह 6% पे करो और 6% कलेक्ट नहीं करोगे, अपने जेब से पे करना है गवर्नमेंट को। क्लियर है। चले आगे। यही सेक्शन आपका कौन बोलता है, कंपोजिशन लेवी। हालांकि इसमें कुछ गुड्स के ऊपर वो है, क्या बोला है कि अगर वो गुड्स अगर आप करते हो तो आप कंपोजिशन लेवी में नहीं जाओगे। एक तो था पान मसाला, अगर पान मसाला मैन्युफैक्चर हो तो नहीं ऑप्ट कर सकते। एक आपका आता है सर टोबैको, और एक आता है आपका आइसक्रीम। अगर आप ये तीन के मैन्युफैक्चरर हो,
तो आपको आईटीसी, सॉरी, आप कंपोजिशन लेवी में नहीं आ पाओगे। क्लियर है? एक कंडीशन और भी है कि जो सर 1.5 करोड़ का सिर्फ टर्नओवर था। मैन्युफैक्चरर या फिर, सर सिर्फ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर या फिर रिटेलर भी? मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर आप 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है आपके गुड्स का, तो यार अगर थोड़ा सा अगर सेल करते हो तो सर्विस भी कोई ना कोई देते ही होगे थोड़ा बहुत। बोलोगे सर कैसे हो सकता है? मान लो अपने सामान भिजवाना है तो फ्रेट भी चार्ज करते होगे, तो जाहिर सी बात है फ्रेट चार्ज करोगे तो आपका सर्विस तो हो गया पोर्शन। तो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि अगर आपका ऐसा है तो 10% का हम छूट देंगे आपको, मतलब 10% आप सर्विस भी कर सकते हो इसके अंदर। मतलब मान लो कि भाई 1 करोड़ का कोई सामान मतलब पूरे महीने में 5 लाख का सामान भेजा होगा, मान लेते हैं, तो भाई 50 लाख तो आप फ्रेट भी लोगे ना सामान भिजवाने का, ये नहीं लोगे? होता है ना, तुम कभी उससे बात करना जो होलसेल वाले होते हैं, किराना की शॉप वाले, कहते हैं जी ये सामान भिजवा देना, क्या भिजवा तो दूंगा, ये रिक्शा वाला कौन देगा? तो लगता है ना। तो वैसे ही कई बार इस चीज का होता है कि सर्विस, कई बार को हो सकता है कि जो दुकानदार को कंसल्टेंसी देना चाहे, कंसल्टेंसी दे सकता है कि नहीं दे सकता है, कमीशन भी ले सकता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप कंपोजिशन लेवी में हो और खाली गुड्स सप्लाई करते हो, क्या सप्लाई करते हो? ओनली गुड्स, तो आपको 10% तक सर्विस दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपका 1 करोड़ 20 लाख का सेल किया है तो 10% मतलब 12 लाख रुपए आप सर्विस भी दे सकते हो। टोटल टर्नओवर 1 करोड़ 32 लाख हो गया आपका। लेकिन दोबारा उल्टा समझो, अगर आपने 1 करोड़ 40 लाख तक का किया हुआ है टोटल टर्नओवर, जिसमें आपके पास 1 करोड़ 20 तो आपने क्या किया था, गुड सेल करके लिया था, और 20 लाख आपने कंसल्टेंसी दिया था, तो कमीशन आया आपके पास, मान लेते कमीशन था। अब टोटल टर्नओवर कितना है आपका? 1 करोड़ 40 लाख। गुड्स से कितना है? 1 करोड़ 20 लाख। और कमीशन कितना है? 20 लाख का। आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो? आंसर इज यस और नो, बता सकते हो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो? काजल, रचना मैम, मैम, नहीं। क्यों नहीं होगा? 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर क्यों नहीं होगा? देखिए, 1 करोड़ 40 लाख, एक सेकेंड लॉ और लगाया उसने। 1 करोड़ 20 लाख आपका गुड्स का था ना, तो आप सर्विसेज केवल 12 लाख दे सकते हो, तो आप कंपोजिशन लेवल से आउट तो हो गए इस बी केस में। तो बाहर हो गए ना? हाँ। आपका अगर ऐसा होता, मान लो 1 करोड़ 28 लाख और 12 लाख होता, चल जाता। मतलब उन्होंने लिमिट लगा रखी गवर्नमेंट ने कि ऐसा ना हो कि आपने तो 1 किलो चावल बोल दिया कि मैं तो सप्लायर ऑफ गुड्स हूं, और 1 करोड़ 49 लाख का कमीशन का बिल फाड़ दिया जी, मैं तो कंपोजिशन में हूं सर। मतलब उस चीज को बचाने के लिए इन्होंने ये रेट लगाया हुआ है। ठीक है? इसके अलावा कुछ इनके ऊपर वो लगते हैं, थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस और हैं। तो प्लीज अब सेक्शन 10 को अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और जल्दी पढ़िए। 12 लाख नहीं, 10%। 10% फिक्स है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ 30 लाख है तो 13 लाख तक का टर्नओवर दे दो। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ 35 लाख है तो 1 करोड़ 35 लाख का 10%, 13 लाख 50 हजार, कितने हो गए? 1 करोड़ 35 प्लस 13 कितने? 1 करोड़ 48 लाख हो गया। फिर 50 से नीचे अगर आप 1 करोड़ 40 लाख का है तो 10 लाख तक का दे दो। अगर 1 करोड़ 40 लाख का है और आपने जैसे ही 14 लाख का और सर्विस दिया तो कितना हो गया? 1 करोड़ 54 लाख। 1 करोड़ 50 क्रॉस हो गया तो आप नॉर्मल में आ गए। नॉर्मल में आ गए, जीएसटीआर 1 3 भी बुक्स ऑफ अकाउंट सब कुछ बनाओ। ठीक है, पढ़िए फटाफट पढ़िए आप इसको, कंपोजिशन लेवल को प्लीज, फास्ट मोड में।
बढ़ाऊं? हम्म Notwithstanding anything to the contrary content in this act, कहीं भी कुछ भी लिखा हो इस एक्ट में, उससे हमें मतलब नहीं है. Subjected to the provisions of subsection 3 and 4 of 9, बट वो फॉलो करेंगे 9(3) और 9(4), मतलब आरसीएम. हम्म A registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakh, ये 50 लाख जब नया एक्ट आया था तब हो गया था. अब 1 करोड़ 50 लाख है. ठीक है. नॉट एक्सीडिंग 50 लाख में, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है. मे ऑप्ट टू पे सेक्शन 9(1) की बजाय, में इन ल्यू ऑफ द पेबल हिम बाय अंडर सेक्शन 9 की बजाय, एज वी प्रिस्क्राइब बट नॉट एक्सीडिंग. कह रहा है जो हमें बताया गया है सेक्शन 9 में बताया था ना 20%, तो आप नॉर्मल रेट तो बताइए ना. जिस गुड्स पे आपका 5% लगता है, जिस गुड्स पे 18% लगता है, जिस गुड्स पे 28% लगता है, उसकी बजाय आप 1% पे कर सकते हो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर, 2.5% पे कर सकते हो इन केस ऑफ, वो आप बताओगे, एंड 0.5% इन केस ऑफ टर्नओवर. 0.5% मतलब 1% ये हो गया, हम्म 1% ये हो गया, मतलब ये हो गया आपका 2%, राइट. 1% इन सीजीएसटी एंड 1% इन एसजीएसटी. ये आई थिंक अपडेट हो गई है, ये दोनों मिला के 1% ही है टोटल. अब ये बताइए ये कौन सा गुड्स है, ये सर्विसेज कौन सा है, किसी को याद हो तो बताइए. बी वाला लैंड एंड बिल्डिंग. 2.5% मतलब 2.5% of turnover in the state or turnover in the union territory in the case of person engaged in making supply, refer to clause B of paragraph 6 of schedule 2. बता सकते हैं ये कौन सी सर्विस की बात कर रहा है? बताइए बताइए. नहीं पता? ये बुक खोल के पीछे देख लीजिए ना. शेड्यूल 2 में कौन सा है? शेड्यूल 2 पैराग्राफ 6 क्लॉज बी. शेड्यूल 2 पे जाइए फटाफट. सेल ऑफ बिल्डिंग. बताइए बताइए. नहीं पता? यार शेड्यूल 2 पे जाओ. ट्रांसफर लैंड एंड बिल्डिंग. नहीं, उसमें तो जीएसटी लगता ही नहीं है, तो 2.5% क्यों पे कराएगा ये? क्लॉज 6 पहुंचो ना. क्लॉज 6 पे क्या है? पैराग्राफ 6 में क्या लिखा हुआ है? पैराग्राफ 6 में बी पार्ट भी होगा. शेड्यूल 2 पढ़ा हुआ है? ये कौन सा? एक सेकंड, शेड्यूल 2 भी चल रहा है. एक सेकंड, क्या कीजिए, चलिए चलो. और 5 सप्लाई बाय लियर पार्टली सर्विसेज मैनेजमेंट. हाँ हाँ.
Incorporated association of body in person to the member thereof. आपके रेस्टोरेंट सर्विसेज कहाँ पे है? ये रेस्टोरेंट वाले के लिए बोला हुआ है इन्होंने। शेड्यूल 2 पैराग्राफ 6 क्लॉज बी कौन सी सर्विसेज है? रेस्टोरेंट। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, ये वाला जो है आपका ये भी 0.5% हो गया बाद में अमेंड कर करके। तो अल्टीमेटली अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो 1% फॉर ट्रेडिंग, 1% फॉर मैन्युफैक्चरिंग और 5% फॉर रेस्टोरेंट। ठीक है, मतलब 0.5 प्लस 0.5, 0.5 प्लस 0.5, 2.5 प्लस 2.5। मतलब अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, राइट, और आप किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी भी चीज की ट्रेडिंग करते हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज करते हैं, तो रेस्टोरेंट सर्विसेज में 5% पे करेंगे और नक्की पाओ विदाउट आईटीसी, एंड 1% मैन्युफैक्चरिंग केस में, 1% ट्रेडिंग केस में, मतलब पूरे टर्नओवर का 1% पे कीजिए। और ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखिए, प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इंक्रीज द सेड लिमिट 50 लाख रुपी टू द हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1,50,00,000। जो मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट ने इस लिमिट को 1,50,00,000 तक ले आया है और होपफुली इस अमेंडमेंट में और बढ़ेगा। ये मेरे ख्याल से 3 करोड़ तक जाना चाहिए, मतलब अभी आया नहीं है लेकिन 3 करोड़ तक जाएगा। ठीक है, और सर्विस के केस में आई थिंक 50 लाख की लिमिट में देख लेते, मैंने 60 बताया ना, मैं भी 50 लाख में देख लेता हूँ क्या है, आगे पढ़ते हैं। तो क्लियर है आप लोगों का कि अगर, और एक सेकेंड, मतलब कि अगर आप टैक्सेबल पर्सन है, छोटे टैक्स पेयर है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से नीचे है, तो आप लोग कंपोजिशन लेवी का ऑप्शन ऑप्ट करके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हो। कितना? 1%। ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है तो 1%, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो 5%। क्लियर है, आगे चलते हैं। अभी जो मैंने आपको 10% वाला क्लॉज बताया था, ये रहा, देख लीजिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी और क्लॉज सी में सप्लाई सर्विसेज, देखो मे बोला है, सर्विस भी सप्लाई कर सकता है। ठीक है, बट कितना? वैल्यू नॉट Value एक्सीडिंग not टेन exceeding. परसेंट ऑफ द टर्न ओवर, 10% ऑफ द टर्न ओवर in the state unit rate in the preceding financial year और 5 लाख whichever is higher। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, दोबारा देख लीजिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया था, रुक जाइए, 40 लाख। पहले रुक जाइए, मैंने अभी इसका ठीक, 10% यहीं पे बताया था आपको। थोड़ा सा यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, मैं करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये ना 10%, 5। ये इसका नहीं है, इसका 10% है टोटल का। तो मतलब कि अगर आपने यहाँ पे 14 लाख तक का भी किया हुआ है और यहाँ पे आपका कितना हो गया, 1,26,000, तो आप 20, 26। एलिजिबल हो। ठीक है, अगर एक एक थोड़ा सा एक ट्रिकी और देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे कर रहे हो टोटल, यहाँ पे आप कर दिया आपने 1,40,00,000 और यहाँ पे अगर आपने कर दिया 11 लाख, कितना हो गया? 1,51,00,000। हम्म, आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये क्रॉस हो गया। ठीक है, हम्म, तो मतलब इन्होंने ये बोला है कि अगर आप कंपोजिशन सप्लाई में इन्वॉल्व हो, राइट, हम्म, तो भी आप 10% तक, कितना मैं बोला है, 10% तक आप सर्विस सप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, ये जो टर्नओवर की जो डेफिनेशन होगी ना, उसमें फॉर द पर्पस ऑफ सेकेंड प्रोवाइजो द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ डिपॉजिट का इंटरेस्ट, लोन एंड एडवांसेस इन सो फार कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट है वो हम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? क्योंकि अगर आपका इनकम है, जैसे सप्लाई तो सब कुछ ले लेता है ना भाई, सप्लाई में सब कुछ ऐड हो जाता है। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपके लोन के ऊपर, बैंक इंटरेस्ट के ऊपर, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट को अगर आपको कोई वो इंटरेस्ट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, तो वो टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा। रचना मैम दोबारा ज्वाइन कीजिए प्लीज। जी।